कीटो डाइट दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होने वाली एक ऐसी डाइट है जो ना सिर्फ आपके वज़न में तेज़ी से कमी करती है बल्कि आपके जिस्म में मौजूद बहुत सी बीमारियों को भी रिवर्स कर देती है। तो अगर आप भी अपना वज़न कम अरसा में किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर तेज़ी से कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में शेयर की जाने वाली मालूमात आपके लिए मुफीद होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कीटो डाइट में बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन यानी मुनासिब मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा मिकदार में फ़ैट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनका तनासुब कुछ यूँ होता है। फ़ैट्स 70%, प्रोटीन 20% और कार्बोहाइड्रेट्स 5%। यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है तो जिस्म एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है जिसे कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ़ैट्स के इस्तेमाल से जिस्म में कीटोन्स बनते हैं, यानी कीटोन्स एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको जलाकर जिस्म एनर्जी हासिल करता है। कीटो डाइट से पहले आपकी खुराक में ज़्यादा मिकदार कार्बोहाइड्रेट्स की थी, इसलिए आपका जिस्म शुगर को एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन कीटो डाइट में जिस्म फ़ैट्स ज़्यादा खाने से जिस्म फ़ैट्स को ही जलाकर एनर्जी हासिल करता है। इस बात को सिंपल इस तरह समझा जा सकता है कि जो चीज़ जिस्म में ज़्यादा हो उसी चीज़ को ही जिस्म जलाकर एनर्जी हासिल करता है और जो चीज़ कम हो उसे स्टोर कर लेता है। और अगर आप भी अपने जिस्म में स्टोर्ड फैट्स को पिघलाना चाहते हैं तो फिर फैट्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कीटो डाइट शुरू करें। लेकिन ये याद रखें कि अगर हाई कार्ब डाइट यानी रोटी चावल वाली खुराक के साथ आप ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपके वज़न में तेज़ी से इजाफ़ा होगा। ज़्यादा फ़ैट्स का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में फ़ायदेमंद होगा जब आप लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करेंगे। कीटो डाइट में आप सिर्फ हेल्दी फ़ैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी फ़ैट्स में देसी घी, जैतून का तेल, नारियल का तेल, मक्खन वगैरह शामिल हैं। कमर्शियल तेल और घी चूँकि रिफ़ाइंड फॉर्म में होते हैं तो ये याद रखें कि जो चीज़ भी रिफ़ाइंड हो, जैसे मैदा आटे की रिफ़ाइंड फॉर्म है, वो जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह चीनी गुड़ की रिफ़ाइंड फॉर्म है जो जिस्म के लिए जहर है। तो ये कमर्शियल तेल और घी भी रिफ़ाइंड फॉर्म में होते हैं। बेहतरीन चिकनाइयाँ वो होती हैं जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दोनों बराबर तनासुब में पाए जाएं। लेकिन कमर्शियल तेल और घी में बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की शदीद कमी हो जाती है, यानी आपके जिस्म में लिपिड्स का तनासुब ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि जब भी आप कीटो डाइट शुरू करें तो इसमें हेल्दी फ़ैट्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप कीटो डाइट के दौरान बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और हाई शुगर और हाई इंसुलिन का बायस होती है। ये जानने के लिए कि आपका जिस्म कीटोसिस में है या नहीं तो उसकी कुछ अलामात हैं, जैसे प्यास का बढ़ जाना, यूरिनेशन का ज़्यादा हो जाना, भूख की कमी हो जाना। ये सब अलामतें ज़ाहिर करती हैं कि आपका जिस्म कीटोसिस में है। कीटो डाइट में कैलोरीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिस तरह आउटडेटेड ओल्ड वेट लॉस के तरीक़ों में कैलोरीज़ इनटेक को कंट्रोल करके वज़न कम किया जाता था, जिसकी वजह से जिस्म में बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का ख़तरा रहता था। लेकिन कीटो डाइट में कैलोरीज़ को काउंट किए बगैर आप अपने वज़न में तेज़ी से कमी कर सकते हैं और सबसे बढ़कर बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। 90 डेज़ तक की जाने वाली एक स्मॉल स्टडी जो औरतों पर की गई और इसमें उन औरतों को शामिल किया गया जो टाइप 2 डायबिटीज़ यानी प्री डायबिटीज़ का शिकार थीं
90 दिन तक कीटो डाइट के इस्तेमाल के बाद उन औरतों के A1C टेस्ट में वाज़ेह कमी को देखा गया। A1C टेस्ट आपके 3 माह के शुगर की एवरेज लेवल को बताता है। तो किन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? कीटो डाइट के दौरान तमाम ऐसे खाने जिसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाए और तमाम ऐसे खाने जिसमें गंदम, मैदा और चावल का इस्तेमाल हो और पास्ता और सीरियल्स वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तमाम ऐसे फल जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, मसलन अंगूर, आम, केला, सेब वगैरह। लोबिया और दालों में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल भी आप कीटो डाइट के दौरान नहीं कर सकते। इसके अलावा जड़ वाली सब्जियां यानी आलू और गाजर और शकरकंदी वगैरह और ऐसे सॉसेस जैसे बारबेक्यू सॉस, हनी मस्टर्ड सॉस और केचप वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अनहेल्दी फैट्स जैसे कमर्शियल प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स और घी वगैरह और ऐसे खाने जो आप कीटो डाइट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये हैं: हर तरह का गोश्त, दही, अंडे, मक्खन, क्रीम, चीज़, नट्स और सीड्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और कुदरती चर्बी जो गोश्त के साथ होती है जिसे टैलो कहा जाता है। रूट वेजिटेबल्स जैसे आलू, गाजर, चुकंदर और शकरकंदी वगैरह के अलावा तमाम सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी कम मिकदार में होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।